फिलहाल रुख करेंगे जबलपुर की तरफ। अगली खबर है मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल जबलपुर में हनुमान जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने देश में लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर जारी बहस पर अपनी राय रखी। गायिका अनुराधा पौडवाल ने कहा कि अगर जोर जोर से लाउड स्पीकर बजता है तो उसकी आवाज सोच समझकर कम करनी चाहिए। ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर के ऊपर चलता है ना, उनको अपना सोच समझ करके उसको वॉल्यूम कम करना चाहिए। और ये हो सकता है कि चलो साल में जो उनके त्यौहार है तो कुछ दिनों में हो तो अंडरस्टैंडेबल है। जैसे कि अपने गणपति फेस्टिवल में होता है तो 10 दिन में जब विसर्जन के दिन होता है तभी मतलब लाउड स्पीकर के ऊपर। और अगर नासमझी कोई भी दिखाए, नॉट पर्टिकुलर एनीबडी, ओके, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात है कि मैं सनातन धर्म को मानने वाली हूँ और मेरा सनातन धर्म कर्तव्य सबसे पहले ये है कि मेरी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। चलिए, अनुराधा पौडवाल हनुमान जयंती से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर पहुंची थीं। इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया उन्होंने अपनी राय रखी। मेरे साथ इस वक्त राजपाल सिंह सिसोदिया साहब जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। राजपाल साहब, स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। जी नमस्कार। अब ये मुद्दा देश की सियासत में नया गरमारा राजपाल साहब, जब लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर कई तरफ से विरोध के सुर उठ रहे हैं, क्या कुछ इस पर आपकी राय है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने काफी समय पहले इसमें डिसीजन देने का काम किया है कि दिन के समय में 45 डेसिबल की ध्वनि से आप ध्वनि कर सकते हैं और रात के समय में जो रात 10 से सुबह 6 तक का रहता है उसमें 35 डेसिबल की मैक्सिमम लिमिट है जी। और देखने में आता है कि जो अजान होती है या इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, कई बार हम देखते हैं कि लाउड स्पीकरों का प्रयोग होता है जी, और उसमें 120 और 125 डेसिबल तक की ध्वनि तीव्रता के यंत्रों का उपयोग किया जाता है। अब वर्ष भर अगर इस प्रकार के ध्वनि यंत्रों को लोगों को सहन करना पड़ेगा जी, तो उसमें साइंस ये भी बोलता है, मेडिकल साइंस, कि अगर 115 डेसिबल से अधिक 15 मिनट तक कोई सुनता है तो उसकी मानसिक स्थिति खराब होने की स्थिति बन सकती है। ये चिकित्सा विज्ञान बोलता है। अब न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसको कार्यपालिका अगर एग्जीक्यूट करती है जी, तो मुद्दा बनने की स्थिति बनती है जी। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि मुद्दा बनता है तो बने, पर मानव जीवन को संकट में जाने से बचाने का काम तो सरकार को करना ही चाहिए। वो हम कर ही रहे हैं। बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं जी, रोगी है, तो जहां जहां लाउड स्पीकर बजते हैं सब तरफ काम करेगी सरकार? बिल्कुल करना चाहिए, सब तरफ और करेगी, बिल्कुल करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। जितेंद्र मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। जितेंद्र साहब, राजपाल सिंह सिसोदिया साहब मेरे साथ जुड़े हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं कि कितने डेसिबल के ऊपर लाउड स्पीकर नहीं बजाया जाना चाहिए। ऐसे में प्रशासन को ये काम करना होगा, जहां जहां लाउड स्पीकर पर अजान बहुत तेज आवाज़ से हो रही उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जहां और जिस धर्म में लाउड स्पीकर बज रहे हैं सब तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, देखिए, सभी लोगों की अपनी अपनी पूजा पद्धति है। इसको लेकर के मुझे लगता है कहीं कोई टिक्का टप्पड़ी नहीं है और ना होना भी चाहिए। रहा सवाल लाउड स्पीकर का, तो हाई कोर्ट की गाइडलाइन आई है, हाई कोर्ट के निर्देश है, उनका पालन किया जाना चाहिए और मुझे लगता है हाई कोर्ट का पालन होना भी चाहिए जी। इसमें मुझे भी ऐसा लगता है कि जो न्यायालय का गाइडलाइन है, न्यायालय के निर्देश है, उनका पालन तो होना ही चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राजपाल सिसोदिया साहब आपका और अनुराधा पौडवाल पहुंची थी जबलपुर। उन्होंने ये बयान दिया। उनका कहना है कि लाउड स्पीकर पर अजान होना किसी की निजता का हनन भी है, ऐसे में ये बंद होना चाहिए।